मैं एचआर बैकग्राउंड से हूँ और मैंने खुद देखा है कि कैसे कैंडिडेट सिर्फ छोटी छोटी चीजों की वजह से शॉर्टलिस्ट नहीं होते। मैं जानती हूँ आजकल जॉब मिलना कितना टफ लगता है। इतने फॉर्म भरने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता और हर बार बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं एचआर बैकग्राउंड से हूँ और मैंने खुद देखा है कि कैसे कैंडिडेट सिर्फ छोटी छोटी चीजों की वजह से शॉर्टलिस्ट नहीं होते। उनकी तरफ से 100% रहता है उनका, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस हो जाती है, जिस वजह से एचआर उन्हें रिजेक्ट कर देता है, या तो पहले राउंड में या तो लास्ट राउंड में। इसलिए आज मैं आपको ऑनेस्ट वे में समझाऊंगी कि टीसीएस एनक्यूटी 2026 में एक्चुअल में क्या मैटर करता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेक्शन स्टेजेस हो गए, रोल के डिफरेंसेस हो गए और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सब कुछ रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगी, आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की। ठीक है, टीसीएस एनक्यूटी बेसिकली 2 मेन पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाउंडेशन सेक्शन एंड एडवांस सेक्शन। ठीक है, फाउंडेशन सेक्शन में एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल के बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये पार्ट हर कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी होता है। इसके बाद आता है आपका एडवांस सेक्शन। ठीक है, जिसमें कोडिंग और डोमेन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। यही सेक्शन डिसाइड करता है कि आपको निंजा मिलेगा, डिजिटल मिलेगा या प्राइम रोल के लिए कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, अब आप लोग ये रोल्स को समझो। ठीक है, सिंपल शब्दों में निंजा रोल एक एंट्री लेवल प्रोफाइल है जिसका पैकेज अराउंड 3.36 LPA रहता है। ये बेस लेवल जॉब है, लेकिन यहाँ से करियर की सॉलिड शुरुआत होती है। ठीक है, डिजिटल रोल थोड़ा हायर लेवल पे होता है, पैकेज इसका जो होता है वो 7 LPA के आसपास रहता है। ठीक है, यहाँ कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्राइम रोल की, जो अब रिलेटिवली नया है, ठीक है, जिसमें पैकेज 9 LPA तक जाता है, लेकिन सिलेक्शन लिमिटेड होता है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सिर्फ कोडिंग एक्सपर्ट ही डिजिटल या फिर प्राइम में जा सकते हैं। ठीक है, टीसीएस का इवैल्यूएशन बैलेंस्ड होता है। एप्टीट्यूड, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी सब इक्वल मैटर करते हैं। ठीक है, फाउंडेशन सेक्शन काफी कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, पर रियलिटी ये है कि टीसीएस उसी से शॉर्टलिस्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की और डिफिकल्टी लेवल की। ठीक है, ऑफिशियली टीसीएस जो है वो कट ऑफ को रिवील नहीं करता, लेकिन पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से फाउंडेशन सेक्शन में आप 60 से 70% अगर आप लाते हो तो सेफ जोन में रहते हो। ठीक है, एडवांस सेक्शन में अगर बात करें तो वहां पे जो होता है परसेंटाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होती है। ठीक है, मतलब कि जितना हाई स्कोर उतना बेटर। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट होता है, पर टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पर गेम टिका है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स बताती हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका फॉर्म फिल करते टाइम हर डिटेल्स डबल चेक करो। बहुत लोग रिज्यूम या कॉलेजेस इन्फो गलत लिख देते हैं और उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। यस, टीसीएस नहीं करता भाई इतना रहम किसी पे, ना ही दूसरा चांस देता है, बतेरे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका टेस्ट के टाइम अपनी इंटरनेट स्टेबिलिटी और सिस्टम सेटअप प्रॉपरली चेक कर लो, स्पेशली अगर टेस्ट टीसीएस आईओएन प्लेटफॉर्म पे हो। ठीक है, थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो है इंटरव्यू के लिए सिर्फ टेक्निकल मत पढ़ो,
अपने रिज्यूम के प्रोजेक्ट्स डिटेल थ्रूली रिवाइज करो। ठीक है, एचआर राउंड में सबसे पहला इंप्रेशन वहीं से बनता है। ठीक है, अगर आप 2026 बैच से हो तो अभी से अपनी एप्टीट्यूड और कोडिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है, एप्टीट्यूड के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। टीसीएस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, हर साल सेम ही रहता है। ठीक है, सो कोडिंग के लिए एक लैंग्वेज चूज करो। ठीक है, चाहे आपका सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन। ठीक है, और उसमें लॉजिक क्लैरिटी पे फोकस करो। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन लाइटली मत लेना, बिल्कुल भी नहीं। कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर में बहुत स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, बहुत अच्छे अटक जाते हैं। ठीक है, और हाँ, ये भी समझो कि टीसीएस एग्जाम सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करता, वो कंसिस्टेंसी टेस्ट करता है। ठीक है, सो हर बार जो कैंडिडेट्स कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं वही शॉर्टलिस्ट होते हैं। ठीक है, मैं एचआर से हूँ और मुझे ये पर्सनली पता है कि टीसीएस में जो रिक्रूटर्स होते हैं सिर्फ टॉपर्स नहीं देखते। ठीक है, वो डिपेंडेबल लोग देखते हैं जिन पे वो कंपनी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं। तो अगर आपका सपना है एक स्टेबल आईटी जॉब का और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो अगर आप लोग, तो ये एग्जाम आपके लिए एक गोल्डन गेटवे है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सो थोड़ा पेशेंस रखो। सो अपना जो आपका प्रिपरेशन है वो डेली रूटीन में लो और हर अटेम्प्ट को लर्निंग के एंगल से देखना। ठीक है, ये मत देखना इस बार फेल हुआ, इस बार पास हुआ, इस बार इतने नंबर से रह गया, अगली बार कर लूंगा, नहीं, उसको लर्निंग के फेज से लो आप। ठीक है, टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जहां एंट्री मिल जाए तो करियर ग्रोथ गारंटी होती ही होती है। ठीक है, बस पहला स्टेप क्लियर करना जरूरी है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा और आप चाहते हो कि मैं अपकमिंग वीडियोस में टीसीएस इंटरव्यू राउंड और एचआर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बताऊं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको अपने रियल एचआर इनसाइट्स के साथ साथ गाइड भी करूंगी और आपको टिप्स भी दूंगी, बिना फेक प्रॉमिसेस के, सिर्फ प्रैक्टिकल क्लैरिटी के साथ। So all the best for your career journey. Bye guys.